नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। इसमें हम आपको दो चीजें पहले से सिखा चुके हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन और दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्योंकि जब तक हम ये दोनों चीजें अच्छे से नहीं जानेंगे इस एक्सरसाइज को लगाया नहीं जा सकता। बच्चों को ये एक्सरसाइज टफ लगने के पीछे रीजन यही है कि उनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन नहीं पता होते और साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी अच्छे से नहीं पता होती हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। रिलेशन में मैंने आपको 3 रिलेशंस पढ़ाए हैं। सबसे पहला रिलेशन मैंने पढ़ाया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें से मैं अपनी जरूरत के हिसाब से साइन थीटा या कॉसेक थीटा जिसकी जरूरत हो उसको निकाल सकता हूं। अगर मैं इसमें से साइन थीटा को निकालना चाहूं तो कॉसेक दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो करके ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, और अगर मैं इसमें से कॉसेक थीटा निकालना चाहूं तो साइन दूसरी डायरेक्शन में जाकर के रेसिप्रोकल बना देगा। दूसरा रिलेशन मैंने पढ़ाया आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। इसमें भी जरूरत के हिसाब से कॉस थीटा को निकाला जा सकता है जो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा, और सेक थीटा को निकाला जा सकता है जो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। तीसरा रिलेशन मेरे पास होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो ये 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, और अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो ये 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ये 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन होते हैं। ये क्यों और कैसे आते हैं इस पर हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट में जा करके आप जो आपकी रिक्वायर्ड वीडियो हो उसको आप देख सकते हैं और रीजन जान सकते हैं कि ये क्यों आते हैं। अभी आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। वैसे लर्न करने पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि इसकी ट्रिक को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको इसके क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो 3 ये मेन हो गए। इसके अलावा 2 और रिलेशन बनते हैं जो स्पेशल रिलेशन बोले जाते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। 4 नंबर पे स्पेशल रिलेशन आता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 5 नंबर पे स्पेशल रिलेशन आता है कॉट थीटा इज इक्वल टू इसी टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक रिलेशन हो गए। इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज आती हैं, उनको भी मैं इधर लिख देता हूं। यहां से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये बेसिक रिलेशन हो गए। आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं सिखा चुका हूं कि ये आती कहां से है। हम लोग यहां इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये कहां से आती है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब मैं जरूरत के हिसाब से इसमें से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो मैं कॉस को इधर ट्रांसफर करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकता हूं, और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो साइन को उधर ट्रांसफर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया जा सकता है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें जरूरत के हिसाब से अगर टेन स्क्वायर थीटा जरूरत हो मुझे तो मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इस 1 को उधर भेज दूं, या 1 की अगर जरूरत हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऐसे थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
इसमें से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, और अगर 1 की जरूरत हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। पूरे क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री बस इतने में ही खत्म हो जाती है। अगर इतना आपको अच्छे से आता है तो समझ लीजिए इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और अगर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं हुई मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का हो गया। तो अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक एक पूरा करके यानी उसका सॉल्व करके और रीजन बताते हुए कि कैसे सॉल्व करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, सब करवाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। आपकी एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। इसका मीन्स हो गया कि आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें साइन, सेक और टेन इन तीन की वैल्यू बतानी है और वो भी कॉट के फॉर्म में। तो मैं यहां पे लगाता हूं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा वैल्यू है साइन ए, इसके इक्वल में मुझे आंसर निकालना है और ऐसा आंसर निकालना है जो कॉट के रूप में आए। तो अब मुझे साइन से रिलेटेड आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी जो कॉट में आ जाए। तो अब जरा इसमें देखिए, कोई भी आइडेंटिटी क्या ऐसी है जो साइन की बनती हो? आपको यहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं दिखेगी, लेकिन यहां पे आपको दिखेगा कि साइन जो होता है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो मैं साइन की जगह पे यही वैल्यू यानी 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। तो ये बन जाता है 1 अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि एंगल की जगह पे इसमें ए लिखा था तो यहां पे भी मैं ए लिखूंगा। अब मुझे कॉट चाहिए तो कॉसेक को कॉट बनाना है। अब इसमें तो कहीं पे कॉसेक जो है वो साइन बना सकता है, कॉट नहीं बना सकता। लेकिन इसमें देखो, इसमें ये कॉसेक है जो कॉट बना सकता है, लेकिन गड़बड़ क्या है, कॉसेक पे स्क्वायर लगा है तब जाकर के कॉट बनता है और यहां स्क्वायर नहीं लगा है। तो मुझे इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो जब किसी नंबर पर स्क्वायर लगाना हो और वो ना दिया हो तो उसका तरीका होता है कि उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया जाए। यानी अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाता हूं तो मुझे इस नंबर को स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के रूप में लिखना होगा। अब इसका मीन्स इतना ही हो गया, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर दूं थर्ड वाली को, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है। तो मैं यहां पे जब इसको लिखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर हो गया। साइन को मैंने कॉट में चेंज कर लिया। दूसरी वैल्यू मेरे पास सेक है, उसको भी मुझे कॉट में चेंज करना है। तो मैं उसको भी लिखता हूं सेक ए इज इक्वल टू, तो सेक से टेन बनाने के लिए मुझे सेक का स्क्वायर चाहिए और यहां स्क्वायर था नहीं। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर किसी नंबर पे स्क्वायर ना हो और उस पे स्क्वायर लगाना हो तो मैं उसमें स्क्वायर रूट कर देता हूं। ये मैंने कर दिया। अब ये मेरे पास सेक स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर को मैं इस आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो मैं इसके साथ लिख देता हूं, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बट आंसर तो मुझे कॉट में चाहिए, तो 10 को कॉट उसका रेसिप्रोकल करके बनाया जा सकता है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन, मैं 10 की जगह पे लिख दूंगा कॉट स्क्वायर ए, इस फार्मूले की वजह से। तो ये मेरे पास सेक की वैल्यू हो गई
कॉट के टर्म में। तीसरी वैल्यू मेरे पास है tan a और इसको भी मुझे कॉट में चेंज करना है। तो tan का तो भाई सीधे कॉट में आता है, उसके लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, tan को डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, कॉट a हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। और यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो बहुत आसान होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन लगाना, लेकिन बार बार दोहरा रहा हूं कि आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। अब मैं इन सारी चीजों को मिटा दूंगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में तो मैंने इसको बार बार आपके सामने रख करके दिखाया है, लेकिन अब मैं इसमें से इसको मिटा करके मैं केवल बेसिक फार्मूले लिख देता हूं, ताकि जहां जरूरत पड़े मैं वहां पे आपको दिखा सकूं। और इनको याद तो आप कर ही लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में जरा सी भी प्रॉब्लम ना होने पाए। दूसरा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। भाई कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबको यानी साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, कॉसेक को, सबको सेक के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो मैं एक एक को बदल के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं साइन ए को लिख लेता हूं। अब इसको मुझे सेक बनाना है। सेक बनाने के लिए अगर भाई सेक जो होता है वो कॉस के फॉर्म में आता है, मतलब अगर मैं साइन को कॉस बना दूं तो कॉस को सेक बना सकता हूं। तो साइन को कॉस बनाने के लिए ये 6 नंबर की आइडेंटिटी है। भाई इसमें साइन अगर स्क्वायर हो जाए मेरे पास तो मैं इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकता हूं। यहां स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मैं अंडर रूट लिख करके किसी भी नंबर को पर स्क्वायर लगा सकता हूं। ये साइन स्क्वायर हो गया। अब इस पर अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को लगा दिया जाए तो साइन स्क्वायर निकालना है, तो इस कास को अगर उधर भेजा जाए तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इस आइडेंटिटी में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू सेक अगर उधर भेजो तो 1 अपॉन सेक हो जाता है। तो हम कॉस की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर हो गया। साइन को हमने सेक में चेंज कर दिया है। दूसरा वैल्यू कॉस ए, इसको भी मुझे सेक में चेंज करना है। तो भाई कॉस का तो सीधे उल्टा होता है, तो इसके लिए मुझे सोचना ही नहीं है, मैं कॉस ए के इक्वल में डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक ए। तीसरा मेरे पास होता है टेन ए, टेन को भी सेक में बनाया जा सकता है इस आइडेंटिटी से। अगर मुझे स्क्वायर हो जाए तो टेन को स्क्वायर करने के लिए फिर से अंडर रूट लगा दो, टेन स्क्वायर ए। अब इसको सेक बनाना है तो इस 1 को भी उधर भेज दो, तो जब 1 को उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी टेन ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में ये होती है। फिर आ गया कॉट ए, कॉट से कोसेक बनता है, लेकिन कॉट को मैं टेन भी बना सकता हूं और टेन को सेक में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले कॉट को टेन बनाओ, तो टेन बनाने का तरीका उसका रेसिप्रोकल इस वाली आइडेंटिटी से, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, अभी करके दिखाया था शुरुआत में। अब टेन की जगह पे मैं सेक में ये लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो गया। 4 हो चुके। इसके बाद बचा कॉसेक ए। अब कॉसेक को मैं साइन बना सकता हूं, या कह लीजिए, और साइन को मैं कॉस बना सकता हूं, कॉस से सेक आ जाता है। तो कॉसेक से पहले मैं साइन बनाऊं, तो साइन बनाने के लिए कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन को मैं सेक में बदल के दिखा चुका हूं, तो मैं इसकी जगह पे इसी को लिख देता हूं। तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको मैंने एलसीएम लेकर के माइनस कर दिया। अब चूंकि 1 के नीचे फ्रैक्शन में है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
ऊपर वाले सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और नीचे पार्ट हमारे पास वही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, और यही हमारा आंसर हो गया। ये मैंने सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक में चेंज कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज में चेंज करने को आए, आप इसी तरीके से इन आइडेंटिटीज और रेशियोज का यूज करके आसानी से बदल सकते हैं।